Good morning friends. Today we are discussing acid and bases, and in this lecture series first we will discuss Arrhenius concept of acid and bases. And तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा जब भी कोई भी नया वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो हैं आपको मिलती रहे और आप लोग इसका लाभ उठाते रहे। तो देखिए अरेनियस कॉन्सेप्ट जो है ये एसिड एंड बेस में हम लोग का जो फर्स्ट हम लोग जो भी टॉपिक है इस चैप्टर का ये है अरेनियस कॉन्सेप्ट। तो पहले हम लोग देखेंगे अरेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से व्हाट इज एसिड अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट। तो ये कहता है द सब्सटेंस which have hydrogen atom, the substance which contain hydrogen atom and it gives hydrogen ion when dissolved in water or in their aqueous solution। ये मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन एटम होना चाहिए उस मॉलिक्यूल के पास, या आयन मतलब एटम जो कुछ भी, मतलब एटम नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूल या सब्सटेंस जो भी है उसके पास हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। और H+ आयन जो है वो रिलीज़ करेगा जब उसका एक्वस सॉल्यूशन हम लोग प्रिपेयर करेंगे, यानी जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे। सिमिलरली हम लोग बेस के लिए भी बोल सकते हैं, अरेनियस बेस में द सब्सटेंस विच हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स and when dissolved in water it will release hydroxide ion, then such compound is called Arrhenius base। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो अरहेनियस एसिड का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम लोग देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन एटम अपने पास प्रेजेंट है और ये जब एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो ये रिलीज़ करेगा H+ एंड Cl-। तो ये H+ जो है हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बोल सकते हैं, ये रिलीज़ किया है, कहने का मतलब हुआ कि ये हमारा एसिड है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं HNO3 को। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा, तो ये भी हमारा H+ रिलीज़ करेगा प्लस नाइट्रेट आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारा हो गया एसिड, मतलब अरहेनियस एसिड का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अरहेनियस बेस का एग्जाम्पल। तो इसके लिए हम लोग ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो ये हमको देता है कैल्शियम 2+ प्लस 2OH- आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन हम लोग को देता है। और कैल्शियम के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इन द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली वी कैन टेक एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट ऑल्सो रिलीज सोडियम प्लस आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, दिस वन इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये भी हमारा अरहेनियस बेस है। इसके एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हम लोग ले सकते हैं HCl को भी हमने डिस्कस किया था। HCl जो है यहाँ पर ब्रेक हुआ था, HCl जो है H+ प्लस Cl- में, तो इन एक्वस कंडीशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड which completely dissociate into its ion when dissolved in water। Again I am repeating the acid which completely dissociate when it dissolve into the water, it is called strong acid। तो ये हमारा एसिड है और ये जब वाटर में डिसॉल्व किए तो ये कम्प्लीटली जो है अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हैं। सिमिलरली वी कैन टेक एज स्ट्रॉन्ग बेस। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर इट विल कन्वर्ट इनटू potassium plus ion and hydroxide ion। And another one example we can also take sodium hydroxide। Sodium hydroxide will convert into Na plus OH-। Okay, these are the examples of strong acid and strong। Now we will discuss weak acid and weak base। The first point is what is weak acid। Weak acid is such acid which does not completely dissociate into its ion and there is an equilibrium, this is a sign of equilibrium, and there is a sign of equilibrium, and we can say that an equilibrium is established between undissociated uncharged acidic molecule and its dissociated ions। And also such a base which does not completely dissociate into its ion and there is an equilibrium is established between its undissociated molecule and its dissociated ions।
and these are the example of weak base and this is example of weak acid. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे H प्लस आयन के बारे में। देखिए अरेनियस ने जैसा कहा था कि H प्लस आयन जो है एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करता है, मगर ये जो है H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में नहीं रहता। एक्चुअली होता क्या है कि H प्लस आयन का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है, और ये जो H प्लस आयन है ये वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लोन पेयर जो है ये रिसीव करके ये क्या हो जाते हैं, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है और यहाँ पर जो है ये प्लस चार्ज आ जाता है, और ये जो अपना लोन पेयर है H प्लस आयन को डोनेट करके एक बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। और ये हाइड्रोनियम आयन का एक और नाम है जो कुछ ओल्ड लिटरेचर में आपको मिलेगा, ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन भी इसको कहते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। कि अर्हेनियस एसिड और अर्हेनियस बेस, मतलब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अर्हेनियस, एसिड एंड बेस combine to give salt and water, and whenever such reaction is taking place then this reaction will called neutralization reaction. Arrhenius acid plus Arrhenius base, it will convert into salt plus water, and इसका एग्जाम्पल हम लोग बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH, ये जब रिएक्ट करेगा तो हमको मिलेगा NaCl प्लस वाटर, तो ये हो गया हमारा सॉल्ट और ये हो गया वाटर, और ये हमारा हो गया अर्हेनियस एसिड और ये हो गया हमारा अर्हेनियस बेस। तो whenever अर्हेनियस एसिड will combine with अर्हेनियस बेस, it will convert into salt and water. Next one is the basicity or the protosity of an अर्हेनियस acid. तो इसका बेसिकली एक सिंपल सा इसका आंसर है, it is the number of H plus ion given by one molecule of an अर्हेनियस acid is known as basicity or the protosity of an अर्हेनियस acid. इसका एग्जांपल ले सकते हैं HCl। HCl जो है हम देखते हैं H प्लस प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है 1H प्लस दे रहा है, तो इसका जो बेसिसिटी या प्रोटोसिटी जो होगा 1 हो जाएगा। उसी तरह हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं H2SO4। H2SO4 अगर हम लोग लेते हैं तो H2SO4 जो है हमारा H प्लस प्लस HSO4 में कन्वर्ट होता है, तो HSO4 माइनस में, तो यहाँ पर भी जो है इसका बेसिसिटी नेक्स्ट इज द एसिडिटी और हाइड्रोक्सिटी ऑफ द अर्हेनियस बेस। तो इसका सिंपल सा फंडा है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल of base in aqueous solution। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे NaOH एक्वस फॉर्म में जब प्रेजेंट है तो ये कन्वर्ट होगा Na प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है।
एक्वस। तो हम देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 1 OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है, तो इसका जो हाइड्रोक्सिटी या फिर एसिडिटी जो है 1 हो जाएगा। उसी तरह ये हो गया हमारा मोनो एसिडिक बेस। और ठीक इसी तरह जिसमें 2 OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे वो डाई एसिडिक बेस हो जाएगा, या फिर अगर 3 जो भी स्पीसीज 3 OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे वो ट्राई एसिडिक बेस हो जाएगा, और उसको हम लोग जो है पॉली एसिडिक बेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस एज पर अरेनियस कॉन्सेप्ट। तो ये कहता है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस बाय एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, stronger is the acid and it has also high value of acid dissociation constant, that is Ka वैल्यू। कहने का मतलब हुआ है कि जो एसिड जो होता है उसमें अगर ज़्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयन है मतलब अगर वो ज़्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है when it is dissolved in water, then it will stronger acid, and stronger acid will have high value of acid dissociation constant value, which is denoted by Ka. And similarly we can consider for the strong base, a strong base which has a greater number of H plus ion OH minus ion, and it will produce more number of hydroxide ion when it is dissolved in water or in their aqueous solution, and such bases are called stronger base, and stronger base will have large value of base dissociation constant, which is denoted by Kb, that is base dissociation constant, means जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे और वो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, और सच बेस विल हैव लार्ज वैल्यू ऑफ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो now we will discuss advantage and disadvantage of Arrhenius acid and bases। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ अरेनियस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस ऑफ एसिड एंड OH माइनस आयन ऑफ बेस to form unionized water, means when neutralization reaction will take place, then H plus ion and OH minus ion will combined to form unionized water molecule। And the next point is increase in the concentration of H plus ion impart acidity, मतलब अगर सॉल्यूशन में H plus ion का concentration बढ़ता है तो वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाता है। सिमिलरली अगर OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन इंक्रीज करेगा तो वो बेसिक सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट नहीं, वो सॉल्यूशन जो है हमारा बेसिक हो जाएगा। थर्ड इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन द एक्वस सॉल्वेंट। अगर एक्वस सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट एज अ वाटर अगर नहीं प्रेजेंट रहेगा तो इस कॉन्सेप्ट का कोई यूज़ नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इट फेल टू द अकाउंट फॉर एन एसिड दैट इज SO2 और CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये नहीं बता पाया कि SO2 एंड CO2 जो है एक प्रकार का एसिड है, एंड कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर और भी जो भी इस तरह के एग्जाम्पल हैं वो बेस है। मतलब इट कैन नॉट, इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इट फेल टू एक्सप्लेन अबाउट द एसिडिक ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर it failed to explain about that when the substance which accept the oxide ion is an acid and those substance which donate oxide ion is a base। and the next point is it cannot tell about the pure non-conducting। आज का वीडियो कैसा लगा जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।